इस बहस के अंदर एक बड़ी बात जो घूम फिर कर बार बार आ रही है, वो बाबा वोट का एटीएम, वो बाबा उसकी पॉलिटिकल पावर, यही पॉलिटिकल पावर की वजह से सरकार बाबा पर हाथ डालने से बचती हुई नजर आ रही है। विनोद जी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब से भारतीय राजनीति में सीधे तौर पर बाबाओं का प्रवेश होना शुरू हुआ, उसके बाद से धर्म के आधार पर भी जो वोट मांगे जाने लगे, जाति के आधार पर वोट मांगे जाने लगे। अब क्या हो गया है कि हर जाति के अपने अपने बाबा हो गए, हर समाज के अपने अपने साधु हो गए और उनका अपना प्रभाव है। आप देखिए, राम रहीम को जो है कितनी पैरोल मिल चुकी है, कितनी बार उनको जो है चुनाव के टाइम उनको पैरोल मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? जबकि वो सजा याफ्ता कोर्ट से हैं, पैरोल मिल जाती है क्योंकि उनका। और इस बार तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में खुलेआम वोट देने की अपील की एक दल के लिए, उन्होंने सीधे अपील की अपने लोगों से। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बाबा सूरजपाल हैं, ये भोले बाबा जिनका नाम है, ये इनका भी राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल इसी रूप में भविष्य में करना चाहेंगी और इसीलिए इनको लेकर के नरमी आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इनका एक समाज पर प्रभाव है। ये अलग बात है, जो मरने वाले हैं वो भी उसी समाज के हैं, लेकिन वो 121 परिवार हैं, ठीक है, बाकी जो घायल होंगे, लेकिन व्यापक स्तर पर अभी भी बाबा की फॉलोइंग बनी होगी। अब जैसे वकील साहब कह रहे हैं कि भाई वो जो है दलित वंचित शोषित समाज के हैं, अरे भाई दलित वंचित शोषित समाज के हैं, इसका मतलब थोड़ी ये कार्रवाई ना हो। दो बातें हैं, देखिए, वो तो कह रहे हैं हमारे मरे हैं, नहीं हमारे मरे हैं हमारी जेल में, मतलब उनके हिसाब से अगर चला जाए तो हम लोगों को तो यहाँ बैठकर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तो अपना बना लिया सबको, भाई हिंदुस्तानी है वो, हमारे अपने हैं जो गए। नहीं, एक बाप अगर अपने बेटे का खून कर देता है तो भी पुलिस आती है कि नहीं आती? सही बात है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को क्यों कहते हमने अपने बेटे को मारा है, तुमसे क्या मतलब? ये थोड़ी हो सकता है। या एक बेटा अपने बाप को मारते तब भी पुलिस आती है। तो ये कोई बात नहीं है कि हमारे मरे या उनके मरे, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि देखिए, भगदड़ वाला मामला, जैसा कि चश्मदीदों का आपने बताया, वो कह रहे हैं कि हमारी चरणराज जिले के आपका कल्याण हो जाएगा। वो तो अपनी जगह है ही, एक अंधविश्वास फैलाने का भी तो कानून है। सही बात। उस अंधविश्वास की वजह से भी भगदड़ मची चरणराज के लिए में। वो कानून कहीं काम करेगा कि नहीं करेगा? आखिर भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जांच SIT कर रही है, उसने जिनको किया है आगे भी करेगी। लेकिन अंधविश्वास वाला कानून तो बिल्कुल सामने है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारी चरण रज ले लीजिए, उससे आपका भला हो जाएगा, या मैं मरे आदमी को जिंदा कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये अंधविश्वास फैलाना भी तो कानूनी रूप से अपराध है। विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, जांबाज पुलिस अफसर रहे अपने ज़माने के, भाई बाबा तक जो है एक एजेंसी का जो है कैमरा पर्सन पहुंच जाता है, टीम पहुंच जाती है, वकील साहब लगातार टच में होंगे बाबा के, SIT नहीं पहुंच पाती। अब वो कह रहे हैं उन्होंने वीडियो जारी कर दिया है, उन्होंने, अरे सवाल पूछताछ का है। इस देश में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से, उनसे भी 8 घंटे पूछताछ हुई है, लेकिन बाबा से नहीं हुई सर, बाबा से नहीं हुई, बाबा से नहीं हुई। और जबकि वो देश के उसमें एक बड़े राज्य मुख्यमंत्री थे, सम्मानित व्यक्ति, तब भी वो शोज में आते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन ठान लेना तो कोई कहीं भी छिपाओ, वहां तक पहुंचकर उसको ढूंढ कर लाती है, और कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो वो बच तो नहीं सकता है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से पुलिस को, देखिए, हवा ही नहीं है बाबा कहां है। हालांकि बाबा की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, बाबा जो है वो मीडिया के कैमरे पर आकर बयान भी दे देता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता बाबा कहां है। एक बार भी SIT सवाल जवाब बाबा से नहीं करती है। मतलब साफ तौर पर विक्रम सर, इससे ओपनली और क्या होगा कि बाबा को लेकर कोई सख्ती बढ़ती नहीं जा रही है। और जिस बात का जिक्र विनोद सर भी कर रहे थे कि साहब, ये जिस तरीके की एक तरीके से अंधविश्वास फैलाने वाली प्रथा, ये तो इतने मामले बन सकते हैं बाबा पर, अगर बाबा को लेकर सख्ती करने का मन बना ले पुलिस प्रशासन तो। विक्रम सर, रुमाना जी अग्निहोत्री जी के जो बहुत ही शार्प क्वेश्चंस हैं, काश में खुल करके उनका उत्तर दे देता। मेरा उत्तर न देना ही मेरा उत्तर है। आपने कहा जिस दिन ठान लेना, तो ठानने की बात तो आ जाए पहले। अभी तो हमने तलवार ही म्यान से नहीं निकाली, तलवार को हमने गांठ लगा के संदूक के सबसे नीचे रख रखा है, और उसका पैनापन तो दूर है, उसको हमने निकालने की जहमत ही नहीं की है। आपने सही कहा, पुलिस जिस दिन ठान ले, बाबा छोड़े, ये जिसको चाहे पाकिस्तान, ये बांग्लादेश से ला करके दस्तयाब कर सकती है अगर ठान ले तो, और किया। लेकिन अगर हमने, हमारे राजनेता बिल्कुल कहेंगे अरे अधिकारियों को कर दिया, इधर कर दिया, वहां टीचर था और वहां ये था, बाबा के ऊपर एक शब्द नहीं। SIT भी है, बाबा तक हम नहीं पहुंचे। बाबा दरअसल बादल और आकाश से ऊपर हैं, वहां पहुंचना आसान नहीं होता है। शायद उसके लिए कोई और टेक्नोलॉजी आएगी तब। एक दफा जब इच्छा शक्ति हो जाए तो बाबा थाने के बाहर बैठेंगे स्टूल के ऊपर, लेकिन वो अभी इच्छा शक्ति,
जी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि सबको ये एक एटीएम दिखाई पड़ रहे हैं और एटीएम की चकाचौंध में हम उस तरफ अब देखने का साहस भी नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है आज की तारीख की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।